हर बिजली आगे पक्का, हर पत्थर सहायक बनता है, दीवारें भी दिशा बताती जब वो आगे बढ़ता है। चूंकि महोदय जी इस कानून की परिकल्पना गुजरात मॉडल के तहत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की थी और मोदी जी की निर्णय क्षमता एवं उनकी दूरदर्शिता से हम सब भली भांति वाकिफ है। और जैसा कि महोदय जी हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। इसलिए महोदय जी मैं इस बात पे कतई इनकार नहीं कर सकती कि भारतीय लोकतंत्र में मतदान को अनिवार्य कर देने से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, किंतु महोदय जी आप भी मेरी इस बात के समर्थन में अवश्य होंगे कि किसी भी कानून के केवल सकारात्मक मुद्दों को देखते हुए उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसीलिए महोदय जी मैं इस कानून के विपक्ष में आज अपनी राय रखना चाहती हूँ। महोदय जी मेरे बहुत से प्रतिपक्षी मित्रों का कहना है कि मतदान वाले दिन सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहती है, लेकिन बहुत से कर्मचारी इस दिन मतदान नहीं करके इसे हॉलिडे के रूप में मनाते हैं। लेकिन महोदय जी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या भारत में केवल कर्मचारी लोग ही रहते हैं? उन देहाती मजदूरों का क्या जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं? अगर एक दिन की भी उन्होंने मजदूरी नहीं की तो शाम को उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और इसीलिए महोदय जी अब रही बात चुनावों की, हम सब जानते हैं कि हर चुनाव में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनके अमूल्य वोट को खरीदा जाता है। यहाँ सब कुछ दिखता है दोस्तों, रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है झूठ बिकता है, सच बिकता है झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है, फिर भी दिखता है बोतल में पानी, फिर भी दिखता है बोतल में पानी। अब महोदय जी मान लो हमारे देश में यह कानून आ भी गया तो इस कानून के आने के कुछ सालों बाद क्या होगा, यह बताने के लिए मैं आपको कुछ सालों पीछे ले जाना चाहती हूँ, जब हमारे देश में यातायात के नियमों को मानना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। बिल्कुल सही किया गया था महोदय जी, लेकिन यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितनों ने किसी नेता या अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सीट बेल्ट न पहने होने के कारण उनका चालान करते देखा हो? नहीं, इसका कारण हम सब जानते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी महोदय जी कि भारत के सभी नेता सभी अफसर भ्रष्ट हैं, किंतु महोदय जी आज की राजनीति में आपराधिक तत्व इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल चाहकर भी इससे झुका नहीं रह गया है। और इसीलिए महोदय जी ये सब कानून बनाए तो जाते हैं आम जनता की भलाई के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार के कुचक्र में फंसकर इनका दुरुपयोग होने लगता है। अब महोदय जी इस कानून के पक्षधर मेरे मित्रगण इस कानून का इतना बखान किए जा रहे हैं, अतः महोदय जी यह कानून तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में होना ही चाहिए, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में यह कानून नहीं है। और जिन देशों ने इस कानून को अपनाया था उनमें से कई देशों ने दंड की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे वापस ले लिया। और महोदय जी अब सबसे अहम पॉइंट, जहाँ एक बार अपने देश में अनेकों गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों को कई सालों तक सजा नहीं मिलती, क्या वहाँ एक साथ इतने लोगों को दंडित किया जाना संभव होगा? तो सजा किस प्रकार की होगी? क्या इस कानून से लोगों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा? और इतने सब कारणों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भी इस कानून पर सख्त ऐतराज जताया है। अब महोदय जी यह कानून ठीक उस मकड़ी के जाले की तरह होगा जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो फंस जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी छिपकलियां इसे आसानी से फाड़ कर निकल जाएंगी।